नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों अब आप लोग क्लास 12th में आ चुके हैं। तो बच्चों आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हमारे इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या फिर से नई चीज़ें ऐड की गई हैं, वो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों हम आपके लिए इसीलिए वीडियो लाए हैं। इससे पहले बच्चों मैंने सभी सब्जेक्ट पर प्रॉपरली गाइडेंस के साथ आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कैसे रिविज़न करना चाहिए, क्या-क्या आप करें ताकि आप एग्ज़ाम तक आपका जो सिलेबस है एक अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो जाए और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा गोल भी अचीव कर पाएँ। तो बच्चों आज हम लोग इंग्लिश पर बात करेंगे, आप इंग्लिश में तैयारी कैसे करेंगे, कौन-सी बुक पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर कहाँ से तैयार करेंगे, वो हम सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके सिलेबस में किस-किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे, कौन-कौन से आपके नए चैप्टर्स हैं, तो वो आपको जानना चाहिए, उसी के बेस पर आपको लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, आपका यहाँ पर देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। आपका जो पेपर है इंग्लिश का 100 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आपका जो सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में आपका 1 लॉन्ग एंड पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकेबलरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आपका जो सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए होगा, वहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जहाँ पर आपसे यहाँ पर 4 शॉर्ट टाइप्स आप मतलब कि 4 आपसे यहाँ पर शॉर्ट आंसर पूछ जाएँगे। उसी पैसेज के बेस पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और साथ-साथ में आपसे 3 क्वेश्चन आपके उसी पैसेज से वोकैब्युलरी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर वो पूछ देंगे कि हार्ड का एंटोनिम्स क्या है, ऐसे आपके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ पर सेक्शन बी होगा, वो बच्चों आपका आर्टिकल होगा, एक आपका लेटर राइटिंग भी होगा। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल जो है आपको यहाँ पर 100 से 150 शब्द में आपको लिखना है, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले से आपको हेडिंग दी जाएँगी। ये आपकी हेडिंग्स हैं, आपको उन्हीं हेडिंग्स पर अपने थ्रू सोचकर लिखना है। इस पर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आप एग्ज़ाम से पहले-पहले मैं वीडियो बनाऊँगा कि आपको कैसे आर्टिकल्स पे रिटन करना है, कैसे आपको उसको लिखना है, कैसे आप उन चीज़ों को डील करेंगे, मैं सारी बातें आपको चर्चा करूँगा। तो इस पर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको इसको लिखाया जा रहा है सिर्फ़ आप उस पर फ़ोकस करते रहिए। मैं बाद में 100% गारंटी लूँगा कि आप आर्टिकल को बाय ईज़िली लिख पाएँगे। आप उस पर पूरे-पूरे मार्क्स लेंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा, उसको आपको एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद जो आपकी लेटर राइटिंग है, ये तो बिल्कुल फिक्स होता है, आपको कैसे लिखना है, वो सारा कुछ पहले से ही डिस्कस होता है कि आपको क्या करना है उसमें, आपको कैसे यहाँ पर आपकी भाई की शादी है, बहन की शादी है, आप अपने भाई को शुभकामनाएँ देना चाहते हैं ताकि वो आपका जो भाई है, क्लास में पहली रैंक लाया है। तो ऐसे यहाँ पर आपके कुछ यहाँ पर दिए जाते हैं टर्म्स, जिनको आपको लेटर लिखना होता है, तो वो आप ईज़िली कर पाएँगे, उस पर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबसे जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारा ग्रामर होता है। देखो बच्चों अगर मैं ग्रामर पर बात करूँ, अगर आप लोग मुझसे यहाँ पर कहेंगे सर ग्रामर कैसे तैयार, तो बच्चों अगर आप लोग मुझे यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग मुझे ये अनुमति देंगे तो ही मैं काम स्टार्ट करूँगा। तो अगर वीडियो अगर आपने खूब शेयर कर दी, अच्छे व्यूज़ आए इस पर, तो मैं वो चीज़ को आराम से करूँगा। ज़्यादा लोग देखेंगे मैं शेयर, बच्चों अगर आप लोग मुझे कहेंगे सर मैं बच्चों इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट कर दूँगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंग्लिश ग्रामर को इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप लोग ज़िंदगी में भी नहीं भूलेंगे। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे सर ज़्यादा से लोगों के पास शेयर कीजिए, अगर अच्छे खासे व्यूज़ है और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सर कहा भी स्टार्ट कर दो, तो मैं वो उस चीज़ को सोचकर 100% स्टार्ट कर दूँगा। मैं आप लोगों से हमेशा ही आपकी हेल्प करने को तैयार रहूँगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर स्टार्ट करिएगा, मैं आपकी वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुँचाऊँगा, तो मैं 100% इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो अब आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर कि मैं ग्रामर स्टार्ट करूँ या ना करूँ? वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे। बच्चों मैं ग्रामर उस तरीके से पढ़ाऊँगा, आपको सारे रूल्स लिखाऊँगा, विथ एग्ज़ाम्पल दूँगा, जो आपके पिछले साल में क्वेश्चन्स आए मैं उनको भी सॉल्व कराऊँगा। तो वो चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं, तो मैं 100% उसको स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? बस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैं स्टार्ट करूँ या ना करूँ, ठीक है? आप लोग पर ये वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए भाई, ये बात अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचनी चाहिए,
ताकि मैं उस पर सोचूँ और आप लोगों का काम स्टार्ट कर दूँ, ठीक है? बच्चों आप लोग ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं आपसे विश्वास करता हूँ, ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। मैं आपसे सभी से मैं सभी भाई-बहन की तरह आप सभी लोग हैं, तो आप लोग ये काम ज़रूर करना। एक बार आप लोग मुझे मौका ज़रूर दीजिएगा, मैं उस पर अच्छे से अच्छा आपको देने का प्रयास करूँगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर जो आपका सेक्शन डी है, जो कि आपका यहाँ पर लेक्चरार का आता है, मतलब कि जो आपका लिटरेचर का आता है, सॉरी किसका आता है? लिटरेचर का आता है, जिसमें आपका पहला आपका रहेगा रोज रहेगा, जिसमें आपसे यहाँ पर रोज में आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और पोएट्री में आपके 3 शॉर्ट पूछे जाएंगे, बेस्ड ऑन द पोएट्री पर ही पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपसे सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, एपॉस्ट्रॉपी है, हाइपरबोली है, अनामेटोपोमिया है, ये आपके सारे के सारे ये आपको इतना ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, तो इन पर आपको जब आप लोग यहाँ पर सेंट्रल आइडिया वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर चीज़ें ये काम आती हैं। तो ये आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज़ ये आपके कोर्स में भी नहीं है, ठीक है? ये लिख देते हैं बिकॉज़ यहाँ पर वो इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जो पोएट्री होती है उसमें आपकी सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं, तो इसलिए वो लिख देते हैं। कई कभार वो पूछ भी देते हैं, पर अभी तक आपकी हिस्ट्री में पूरी मैं बात करूँ जितने आपके इंग्लिश हुए हैं, अब आपके पैटर्न में चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है? इन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपका सेंट्रल देखो यहाँ पर आपका है सेंट्रल एरिया। तो सेंट्रल एरिया में वो आपको चीज़ें लिखनी पड़ती है कि आपका यहाँ पर इस पोएम में कौन-सा आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती हैं। इसलिए वहाँ पर उन लोगों ने चीज़ लिख दी है, तो आपको उस चीज़ को पढ़ना नहीं है। बेसिकली आप अपनी जो आपकी पोएम्स है, जो आपकी बुक है, उसके नीचे आपको लिख देना है पेंसिल से, इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, ठीक है? वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? इसके बाद जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है उससे आपके यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएँगे, एक आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोज़ में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको द लास्ट लेसन पढ़ना है, लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ना है, डीप वाटर पढ़ना है, द रेड ट्रैप पढ़ना है, इंडिगो पढ़ना है, प्रोज़ एंड पैनिक्स पढ़ना है, द इंटरव्यू पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ना है, गोइंग प्लेस पढ़ना है। बच्चों मैं आपकी डेली की डेली क्लास अपलोड हुआ करेगी। द लास्ट लेसन पर मतलब कि आपके सभी के सभी लॉन्ग आंसर और सभी के आपके शॉर्ट आंसर पर मैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा और शॉर्ट भी अपलोड करूँगा। डेली के बेस पर आपकी क्लास आएगी, जिसमें आपको स्कूल में आपका हो भी रहा हो नहीं हुआ, आप उस पर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे और साथ-साथ में आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर भी मैं लिखाऊँगा, शॉर्ट आंसर भी लिखाऊँगा। जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं वो सारा कुछ करूँगा, ठीक है? बस आपको यहाँ पर वीडियो लोगों के पास शेयर करनी है। इसके बाद यहाँ पर अब पोएट्री पर बात करूँ तो पोएट्री में सिर्फ आपको 5 चैप्टर ही पढ़ने हैं, तो ये आपको सिर्फ तैयार करना है। बच्चों मैं आपको इंग्लिश जो आपका री इंग्लिश रीडर रहेगा मैं पूरा खुद से आपको कंप्लीट करा दूँगा। उस पे आपको स्कूल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं आपको लॉन्ग आंसर भी, शॉर्ट आंसर भी, जनरल आइडिया भी, जो कुछ हो सके मैं सारा कुछ करूँगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री में सिर्फ आपको इतने ही चैप्टर्स पढ़ने, 6 चैप्टर आपको इतने ही चैप्टर पढ़ लेने हैं। बस यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। बाकी बच्चों मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी कि आपका मैं कोर्स कैसे कराऊँ, वो मैं अपनी खुद की ज़िम्मेदारी लूँगा। बस आप लोग मुझे ग्रामर के लिए बताइएगा कि मैं ग्रामर को करें कि ना करें। आप लोग इस पे बच्चों कमेंट ज़रूर करना है कि आप कैसे लोग मुझे बताएँगे मैं ग्रामर स्टार्ट करूँ या फिर ना करूँ। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे। बच्चों मैं ग्रामर उस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? आपको रूल्स के साथ, एग्ज़ाम्पल्स के साथ सारी कुछ मैं चीज़ें आपको विधिवत बताऊँगा, ठीक है बच्चों? तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।